Hello, welcome to AgriTime. Learn agriculture with me. Dear aspirants, in this video we are going to discuss about syllabus CUET Domain Agriculture Code 302. जो सिलेबस है वो हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी में, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से काफ़ी आपके बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, एक एक जो टॉपिक्स है उसको हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं और जानने वाले कि क्या क्या जो टॉपिक्स हैं वो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। अगर आप हमारे YouTube चैनल एग्री टाइम में नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसमें ऑल ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको CUET एग्रीकल्चर की प्रिपरेशन की जो वीडियोज़ है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहे। ठीक है, उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो आपका एग्रीकल्चर साइंस है जो कि कोड नंबर 302 है, ठीक, तो इसका जो आपका टोटल आपका कितना क्वेश्चन आएगा, नंबर ऑफ तो 50 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक, लेकिन आपको सॉल्व कितने करने पड़ेंगे, तो आपको सिर्फ और 40 सॉल्व करने हैं, ये आप याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारा यूनिट जो फर्स्ट है, तो यूनिट फर्स्ट जो आपका है कृषि मौसम विज्ञान, ठीक है, अनुवांशिकी और पादप प्रजनन, जैव रसायन और आपका क्या है, सूक्ष्म जैविकी। ठीक, तो ये आपके मेन टॉपिक्स हैं इकाई फर्स्ट यानी कि यूनिट 1 के, जिसमें आपका कुछ डिस्क्रिप्शंस दिए गए हैं। जैसे कि आपका एग्रोमेट्रोलॉजी जो कृषि मौसम विज्ञान है ना, तो इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें। तो एक तो हमें मौसम के बारे में जानना है, जिसमें आपका वर्षा आ जाएगा, तापमान आ जाएगा यानी कि टेम्परेचर, आर्द्रता आ जाएगा, हवा का जो वेग होता है, ठीक है, धूप, मौसम, पूर्वानुमान, फसल, जलवायु से परिवर्तन का जो भी आपका रिलेशन रहेगा फसल और आपका क्या क्लाइमेट के बीच में, ठीक है, उनके बीच जो रिलेशंस रहेंगे, इनके बारे में हम एग्रोमेट्रोलॉजी में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और एक एक जो टॉपिक्स है वो कवर हो जाएंगे, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए आपके प्रिपरेशन में या आपके एग्ज़ाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग। ठीक है, सेकेंड आपका जो है वो आपका अनुवांशिकी और पादप प्रजनन। तो इसमें आपका जनरली जो सेल है, कोशिका है, उसकी आपकी संरचना जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में डिस्कस, उसका जो विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, इन सभी का बेनिफिट्स जो आपका क्रॉप में है, ठीक है, या जो एग्रीकल्चर में, उन सब का यहाँ पे महत्व हम जानेंगे। ठीक है, DNA, RNA और गुणसूत्र अनुवांशिकी सामग्री का जो आपका कंपोनेंट्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही मेंडल के जो वंशागत नियम है, ठीक है ना, अपने प्रयोग में जो मेंडल है उसकी सफलता के कारण हम जानेंगे, मेंडल के प्रयोग के बारे में जानेंगे। तो ये आपका अनुवांशिकी और जो पादप प्रजनन है ना, उसके अंतर्गत हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं। तो इसके अंतर्गत हम क्या डिस्कस करेंगे, तो जैव रसायन है। जो आपका जैव रसायन है इसमें हम pH और जो बफर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, कार्बोहाइड्रेट का वो जो वर्गीकरण है, ठीक है, इसको नामकरण के बारे में, जो प्रोटीन, लिपिड्स, विटामिन्स हो गए, ठीक, तो इन सभी के बारे में हम एक एक जो छोटा छोटा चीज़ यहाँ पे दिया गया है जो आपके टॉपिक्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद है माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, सूक्ष्म जैविकी, ठीक है, या सूक्ष्म जैविकी बोल देते हैं जिसको, माइक्रोबायोलॉजी को। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, सेल की जो संरचना है, सूक्ष्म जीव जो सवाल्स होते हैं जिसमें बैक्टीरिया होते हैं, कवक होते हैं, एक्टिकोमाइसिटीन होते हैं, इन सभी के बारे में क्या करेंगे, विस्तार से हम डिस्कस करेंगे। यूनिट 2 जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूनिट 2 से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले जो आपका एनिमल हस्बेंड्री है या पशुधन उत्पाद जिसको बोला जाता है, या लाइव स्टॉक जो प्रोडक्शन है, इसमें कार्य क्षेत्र और जो महत्व है, ठीक है, जो एनिमल्स के हैं। देखो कृषि और उद्योग में पशुधन का महत्व पूछा है। श्वेत क्रांति जो आपका है ना, व्हाइट रिवॉल्यूशन, उसके बारे में यहाँ पे पूरे विस्तार से जानेंगे। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड सब के बारे में। महत्वपूर्ण भारतीय और विदेशी नस्लें, भारत में गायों और भैंसों और मुर्गियों का हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पढ़ेंगे। याद रखना जितना पूछा जाएगा, मतलब सिलेबस के पैटर्न के अकॉर्डिंग जितना है उतना तो आपको मतलब डेफिनेटली हम यानी कि बता देंगे, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देन आपका यहाँ पे आता है देखभाल और प्रबंधन, ठीक है, केयर और आपका मैनेजमेंट। तो इसमें हम क्या करेंगे, जनरली जो आपका मवेशी और जो आपका कुक्कुट है ना, जो आपकी पोल्ट्रीज हैं, ठीक, उनकी व्यवस्था करेंगे, उसका मैनेजमेंट करेंगे, उसके रहने की, ठीक है, कैसे हम रखेंगे उसको, उसके खाने पीने का भोजन कैसे देना है, क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं,
डेफिनेशंस हो गया, संतुलित आहार वगैरह, राशन वगैरह, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही जो आपका बछड़ा, बैल, गर्भवती जो गाय हैं या भैंसें हैं, दुधारू जो भी पशु होते हैं उसके साथ, ठीक है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जैसे मुर्गियां हो गई, जो पोल्ट्रीज हो गए, तो कॉकरेल हो गए, लेयर्स हो गए, इनके बारे में डिफरेंस, मुर्गी पालन में कैसे हम मैनेजमेंट कर सकते हैं, इन सभी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। साथ ही जो आपके पोल्ट्रीज होते हैं ना, तो उसमें डिसीज़ होते हैं, ठीक, तो उसका कैसे हम रोकथाम कर सकते हैं और क्या क्या मेडिसिन्स यूज़ कर सकते हैं, इन सभी के बारे में डिस्कस हम पशुधन उत्पाद में करने वाले हैं। साथ ही साथ इसमें कृत्रिम जो गर्भाधान है, ठीक है, आर्टिफिशियल जो होता है गर्भाधान होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रजनन कौन कौन से सकते हैं, वीर्य का जो संग्रहण है, सीमन का जो आपका स्टोरेज है वो कैसे करेंगे, ठीक है, विलयन और संरक्षण तथा कृत्रिम गर्भाधान। पशु दूध आहार में आपका जो गर्भाधान की जो मुख्य भूमिका है कृत्रिम गर्भाधान की, तो ये जो आपका कृत्रिम गर्भाधान है इसके बारे में कंप्लीट हम स्टडी करेंगे। और जो आपका मिल्क प्रोडक्शन है लास्ट में आपका आ जाता है, तो मिल्क प्रोडक्शन बहुत ही बढ़िया चैप्टर है आपका, यूनिट बहुत अच्छा है इसमें। तो ये दूध और दूध उत्पादों का जो प्रसंस्करण है और जो विपणन है, तो इसमें सारा कुछ आ जाएगा भाई, मिल्क का आपका डेफिनेशन से लेके आपका टोटल स्टोरेज तक, विपणन, दूध से क्या क्या बनते हैं, पनीर, चद्दर पनीर, दही, मक्खन, सब चीज़ आपका इसी में कवर हो जाएगा। ओके, चलिए अब बात करते हैं यूनिट 3 यानी कि इकाई 3 की, जो कि बहुत ही बढ़िया है आपका क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है, आपका क्रॉप प्रोडक्शन जिसको हम क्या बोलते हैं, फसल उत्पादन बोल देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि आपका जो फसल उत्पादन है, क्रॉप प्रोडक्शन है, तो इसमें भारत में जो खाद्यान्न उत्पादन में लक्ष्य और उपलब्धियां जो हैं, ठीक है ना, यानी कि बेसिक जो चीज़ें हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपका क्रॉप प्रोडक्शन है, ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हो गया, ठीक है, और आपका क्या जी, जैसे कृषि का व्यवसायीकरण हो गया, भारत में इसका दायरा हो गया, डेफिनेशंस वगैरह हो गए, क्षेत्र फसलों, जो क्षेत्र फसल रहेंगे, जो भी क्रॉप्स रहेंगे, तो जैसे कि अनाज, दाल, तो इनमें जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ रहेगा उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो आ जाता है वो क्रॉप प्रोडक्शन के अंतर्गत मिट्टी की उर्वरता और आपका उर्वरक और खाद। तो देखो सॉइल के बारे में जानेंगे, सॉइल आपका फर्टिलिटी हो गया, मिट्टी का पीएच, मिट्टी की बनावट कैसी होती है, मिट्टी कैसी होती है, मिट्टी की संरचना, सॉइल का संगठन, जो कंपोनेंट्स कौन कौन पाए जाते हैं, ठीक है। आपका जो टीलेज है वो भी इसी के अंतर्गत आ जाता है, जो आपका टीलेज प्रोसेस होता है वो, ठीक है, यानी कि जोतोपयोगिता मिट्टी की, और साथ ही साथ आवश्यक पोषक तत्व, उनके कार्य और कमी के लक्षण, भारत की मिट्टी का प्रकार, जो हमारे इंडिया में जो सॉइल्स है ना कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, उनकी क्या क्या स्पेशलिस्ट होते हैं, यानी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इन सभी के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। साथ ही जैविक खाद हो गया, और जैसे जटिल उर्वरक हो गया, नॉर्मल आपका क्या हो गया, फर्टिलाइज़र हो गया, जैव उर्वरक हो गया, तो इन सभी के बारे में हम जो आपका इसमें डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है भी सिंचाई और जल निकासी, यानी कि इरिगेशन और ड्रेनेज, ये भी काफ़ी अच्छा टॉपिक है आपका। तो इसमें हम सिंचाई के स्रोत, जैसे आपका वर्षा हो गया, रैन से, नहर हो गया, तालाब हो गया, नदियाँ, कुएं, नलकूप, कितने कितने क्षेत्र में कितना कितने आप किया जाता है, इसके बारे में डिस्कशन होगा। विकास के महत्वपूर्ण चरणों का समय अंतराल, मिट्टी की नमी की मात्रा, मौसम के मापदंडों के आधार पर कैसे करना है, ठीक है। सिंचाई का जो निर्धारण है, कौन कौन से मेथड्स होते हैं सिंचाई के, ड्रेनेज के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, इन सभी के बारे में हम सिंचाई और जल निकास में डिस्कस करेंगे। वाटर सेट कैसे मैनेज करना है, इन सभी के बारे में। देन आपका वीड नियंत्रण यानी खरपतवार नियंत्रण, जिसको अपन वीड कंट्रोल भी बोलते हैं या वीड साइंस भी बोलते हैं। तो जो आपके क्रॉप्स होंगे उसमें हम खरपतवार का नियंत्रण कैसे करेंगे, उसका प्रिंसिपल क्या क्या होता है, जैसे आपके बहुत सारे मेथड्स होते हैं, रासायनिक होता है, जैविक होता है, एकीकृत खरपतवार प्रबंधन होता है, उन सभी के बारे में हम खरपतवार नियंत्रण में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और जो भी आपके फसलें हैं, जैसे कि आपके यहाँ पे जो दिए गए हैं, लाइक यहाँ पे दिया गया है चावल, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, सरसों, अरहर, चना, गन्ना, कपास और आपका बरसीम। तो ये सब क्या है, मेजर जो आपके क्रॉप्स हैं, तो इनके बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे कि आपका तैयारी कैसे करना है, मिट्टी का कौन सा मिट्टी लगता है, किस मिट्टी में ज़्यादा वो उपयुक्त रहता है, बीज दर कितना होता है, बीजोपचार कैसे करना है, सोविंग कैसे करना है, सोविंग का मेथड क्या होता है, कौन कौन से आपके डिसीज़ लगने वाले हैं, मतलब ऑल अबाउट इरिगेशन क्या होता है, यील्ड कितना होता है, ठीक। तो ऑल अबाउट जितने भी यहाँ पे क्रॉप्स दिए गए हैं उनके बारे में डिटेल जो डिस्कशन है वो हम करेंगे।
ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो आपका यूनिट 4 है, इकाई 4, उद्यान शास्त्र या बागवानी जिसको बोला जाता है, या फिर हॉर्टिकल्चर। इसके अंतर्गत देखो, सबसे पहले तो हम बात करेंगे मानव आहार, यानी कि जो फ्रूट्स हैं, तो कौन कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं, जैसे वेजिटेबल्स हो गए, तो कितना कितना हम मानव आहार में लेना चाहिए। लाइक अगर आपका क्या है जी, अगर फ्रूट्स है तो एक दिन में कितना ग्राम हमें फ्रूट्स का सेवन करना चाहिए, इसके बारे में। सब्जी का कितना करना चाहिए, इसके बारे में डिस्कस होगा। फसल विविधीकरण और प्रसंस्करण उद्योगों में फलों और सब्जियों का जो आपका इम्पोर्टेंस है, महत्व है, उसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। बाग स्थान, यानी कि जो आपका हॉर्टिकल्चर के लिए जो ऑर्चर्ड है, ठीक है, आपका बगीचा बनाना होगा या आपका नर्सरी बनाना होगा, तो उसके लिए जो स्थान है, आपका प्लेस है, और उसका जो लेआउट है, उसको कैसे बनाना है, या सजावटी बागवानी और जो आपका रसोई किचन जो गार्डन होता है, तो ये सारी चीज़ें कैसे हम मैनेज करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही डिफरेंट टाइप्स के आपके क्या होते हैं, ग्राफ्टिंग्स होते हैं, ठीक है, कैसे ग्राफ्ट करना है उसके बारे में। देखो, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं हॉर्टिकल्चर में, हॉर्टिकल्चर प्लांटेशन क्रॉप होते हैं, तो उसके कैसे हम छटाई कर सकते हैं, अंतराशस्त्र इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, ठंड और धूप में कैसे उनका देखभाल कर सकते हैं, सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, इन सभी के बारे में हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। पेड़, झाड़ियाँ, पर्वतारोही, वार्षिक, बारहमासी, इन सभी के बारे में, ठीक है, इनका डेफिनेशन, उदाहरण देखो, बीज कटिंग, बडिंग, लेयरिंग, ये सब ग्राफ्टिंग्स होंगे, ठीक है। तो इन सब के प्लांट प्रोपगेशन जिसको बोला जाता है ना, तो कंप्लीटली उसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें जो टॉपिक्स है वो आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। चल, इसके बाद जो आपके यहाँ पे क्रॉप्स दिए गए हैं, ठीक है, लाइक आपका क्या, जैसे फल वाली सब्जियाँ में मूली, फल वाली सब्जियां यहाँ पे डिफरेंट हो गया, ठीक है, ऊपर नीचे हो गया, तो ये अलग बात नहीं है। यहाँ पे देखो, मूली, गाजर, आलू, प्याज, फूल गोभी, बैगन, टमाटर हो गया, ठीक है, पालक, पात गोभी, ये सब क्या है आपके, ये सब आपके वेजिटेबल्स हैं, ठीक। तो इनके बारे में हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। फल वाली जो आपकी सब्जियां हो गई, ये सब फल वाली सब्जियां ही होती है, ठीक है। जैसे हम टमाटर को भी कभी कभी क्या बोल देते हैं, फ्रूट के अंतर्गत ले लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो कि अधिकतर ज़्यादा यूज़ होती है मार्केट में। देखो, प्याज यूज़ होता ही है, गाजर आपका, कैरेट यूज़ होता ही होता है, आलू डेली नीड्स है आपका, मूली भी होता है, फूल गोभी भी होता है आपका, फूल गोभी भी होने लगा है, ठीक है। अधिकतर जो मार्केट में देखोगे तो मंचूरियन वगैरह बनता है, तो उसके लिए आपको यूज़ किया ही जाता है। बैगन भी, मतलब ये सब जो जितने भी आपके वेजिटेबल्स के नाम लिखे गए हैं, ये सब क्या है, फेमस हैं, ठीक है ना, मतलब डेली यूज़ है, डेली यूज़, इसलिए यहाँ पे दिए गए हैं, मेंशंस किए गए हैं, तो इसके बारे में डिटेल डिस्कस करना पड़ेगा हमें। साथ ही यहाँ पे और भी दिए गए हैं, जैसे आम, फ्रूट्स के बारे में, आम, पपीता, केला, अमरूद, साइट्रस हो गया, अंगूर हो गया, तो इन सब के बारे में डिटेल डिस्कशन। और आपका फूल, ग्लैड्यूलस हो गया, कैना, गुलदाउदी, गुलाब और गेंदा, इनके बारे में जो डिटेल डिस्कशन है वो है यहाँ पे करने वाले हैं हम। और साथ ही जैसे कि आपका जो फ्रूट्स हो गए ना, तो उससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं। लाइक आपका क्या, जेली हो गया, ठीक है, जैम हो गया, केचप हो गया टमाटर से, आपका चिप्स हो गया आलू से, या इन सब की क्या करना, पैकिंग करना, कैनिंग के माध्यम से, ठीक है ना। कैनिंग मतलब होता है डिब्बा बंदी होता है, तो डिब्बों में कैसे भरना है, कैसे हम पैकेज कर सकते हैं, पिकल्स कैसे बना सकते हैं, ठीक। और भी आपका होता है जैसे कि आप शरबत कैसे बनाओगे, तो इन सब के बारे में डिस्कशन यूनिट 4 उद्यान शास्त्र, बागवानी या फिर हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत हम करेंगे, ठीक है। तो ये आपका टोटली जो हिंदी में जो सिलेबस था, ठीक है, वो आपका CUET एग्रीकल्चर 302 ICAR के बेसिस पे जो UG एग्ज़ाम होगा ना, तो उसके बेसिस पे ये जो सिलेबस था वो था, ठीक है। कंप्लीटली सिलेबस प्योर हिंदी में, और प्योर हिंदी में ही आपको जो क्लासेस है वो प्रोवाइड होंगी। अगर आपको सिलेबस वाला वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो सेशन को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के पास, उनको भी पता चले कि हिंदी में सिलेबस जो है वो डिटेल डिस्कशन इस तरीके से है। सब्सक्राइब जरूर करना। आपको CUET एग्रीकल्चर 302 जो कोड नंबर है एग्रीकल्चर UG के लिए, जो ICAR UG जो है उसके लिए आपको जो कम्प्लीटली जो क्लासेस हैं वो ट्रूली आपको एग्रीकल्चर जो आपका प्लेटफॉर्म है एग्री टाइम, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, मिलता हूँ किसी और वीडियो में। जय जवान, जय किसान।